ऑडियो 7। पुस्तक का नाम चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। लेखक तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्म विकास के आधार स्तंभ। युग निर्माण योजना मनुष्य में देवत्व के उदय का जो महान लक्ष्य लेकर चल रही है, उसके लिए मानवीय अंतःकरण का विशिष्ट उपचार करना आवश्यक हो जाता है। अंतःकरण का एक पक्ष है विश्वास। इसका निर्माण निर्धारण घटनाक्रमों, परिस्थितियों एवं चिंतन की अनुकूलता के सहारे बन पड़ता है। ज्ञान यज्ञ के 4 चरण स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन इसी प्रयोजन को पूरा करते हैं। अंतःकरण का दूसरा पक्ष है श्रद्धा। यह विश्वास से भी अधिक गहरी और अधिक शक्तिशाली होती है। दिव्य संवेदना इसी क्षेत्र में अवतरित होती है। प्रेम के तत्व इसी श्रद्धा की भूमि में उपजते हैं और दृढ़ होते हैं। श्रद्धा की परिभाषा है श्रेष्ठता से असीम प्यार। श्रेष्ठता का रूप समझना किसी के लिए कठिन नहीं है। उसकी उपयोगिता स्वीकार करने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। चोर भी ईमानदारी के और दुराचारी भी सदाचार के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। चोर अपने यहाँ चोर नौकर रखने को तैयार ना होगा। व्यभिचारी को अपनी पुत्री या पत्नी के किसी व्यभिचारी के साथ होने की स्थिति स्वीकार नहीं होगी। बेईमान आदमी भी अपना लेन देन ईमानदार के साथ करना पसंद करता है। झूठा आदमी भी यह चाहता है कि दूसरे झूठ न बोलें। इससे स्पष्ट है कि भ्रष्ट आचरण करने वाले भी उत्कृष्टता के प्रबल समर्थक होते हैं। अंतर केवल इतना हो सकता है कि वे मात्र उससे अपनी ही छूट मांगते हैं और यह चाहते हैं कि उन एक के अतिरिक्त अन्य सभी लोग सदाचरण का व्यवहार करें। अपने लिए छूट चाहने के अपवाद के अतिरिक्त शेष ऐसे लोगों की प्रतिशत मान्यता हर व्यक्ति की सदाचरण समर्थक होती है। पर इतने से कुछ बनता नहीं। हर व्यक्ति जब अपने लिए छूट मांगने लगे और यही हर एक की इच्छा रहेगी, तो फिर सभी लोग इसी छूटने के पक्ष में हो जाएंगे और श्रेष्ठता को स्वयं अपनाने के लिए आनाकानी करेंगे, तो फिर उसकी अवधारणा बन ही कैसे पड़ेगी। इस समस्या का समाधान बुद्धि से भी, विश्वास से भी गहरी परत श्रद्धा के क्षेत्र में प्रवेश करने से ही संभव है। श्रद्धा की धारणा श्रेष्ठता से असीम प्यार के रूप में होती है। जिससे प्यार होता है उसे अपनाने को जी करता है। प्रियजनों की समीपता एवं उनके साथ पक्षपात करने की प्रवृत्ति इसी लक्ष्य पर टिकी हुई है कि जिससे प्यार होता है उसका सानिध्य एवं उत्कर्ष चाहने के लिए प्रबल उत्कंठा उठती है और प्रबल प्रयत्न किए जाते हैं। श्रेष्ठता के साथ यदि श्रद्धा का समन्वय बन पड़े, उसके लिए असीम प्यार उमड़ने लगे, तो सहज ही उसे अपनाने को अपने मर्म स्थल में भर लेने के लिए आकांक्षा और अनुकूलता बनी रहेगी, जैसे कि घनिष्ठ प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच पाई जाती है। श्रद्धा संवर्धन का महत्व श्रेष्ठ विश्वासों की प्रतिष्ठापना से भी अधिक है। श्रद्धा आत्मा का निकटतम आवरण है। जीवन का मूल स्तर उसी गहराई में विनिर्मित होता है। गीताकार का कथन है, श्रद्धामयो यम पुरुषयो यच्च श्रद्धम स एव स। अर्थात मनुष्य श्रद्धामय है, वह जैसी श्रद्धा करता है वैसा ही बनता है। श्रद्धा का महत्व बताते हुए श्रुति कहती है, श्रद्धया सत्य माप्यते। श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य अर्थात पर ब्रह्म जीवन लक्ष्य यथार्थ बोध। इसी स्थिति को जीवन मुक्ति एवं ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। इसे उपलब्ध करना श्रद्धा की मात्रा पर अवलंबित है। श्रद्धा ही उच्च स्तरीय संवेदना उत्पन्न करती है। सद्भावनाओं की उमंगे इसी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। उन्हीं के उभार से मनुष्य आदर्शों को अपनाने के लिए कटिबद्ध होता है। उनके लिए बड़े बड़े त्याग बलिदान करने को तत्पर होता है। परमार्थ परायणता में भौतिक दृष्टि से प्रायः हानि ही होती है। इस तथ्य को जानते हुए भी महामानव उसे अपनाते हैं, तपस्वी जीवन जीते हैं और आदर्शों को अपनी गतिविधियों में जोड़े रहते हैं। जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उन्हें खुशी खुशी सहन करते हैं। इस रीति नीति को तपश्चर्या कहा जाता है। सामान्य प्राणी जब सब सुख सुविधा ही चाहते हैं और उच्च आदर्शों का परित्याग करने में तनिक भी हिचक नहीं करते, तब श्रद्धावान व्यक्ति अपनी उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं से उल्लसित होकर आदर्श रक्षा को ही प्रधानता देता है और उसके लिए जो भी कष्ट सहने पड़े उन्हें सौभाग्य की तरह प्रसन्नता पूर्वक शिरोधार्य करता है। वही है तपश्चर्या का विश्लेषण।
व्यक्तित्व की ऊपरी परत गुण कर्म स्वभाव के रूप में सामने आती है। मध्यवर्ती परत विश्वासों, मान्यताओं, आस्थाओं, निष्ठाओं के रूप में प्रस्तुत होती है। अंतिम अति गहन परत श्रद्धा की है। इसे आत्मा का अति सघन स्तर कह सकते हैं। उसी ढांचे में जीव की मूल प्रकृति ढलती है और उसका उत्कृष्ट या निकृष्ट स्तर विनिर्मित होता है। श्रेष्ठता अपनाने के लिए सुविधा का परित्याग करा सकने की सामर्थ्य उमंगे श्रद्धा की गंगोत्री से ही उमंगती है। जनमानस के परिष्कार का व्यक्ति के स्तर का केंद्र बिंदु इसी को समझा जाना चाहिए। व्यक्तित्व के बहिरंग एवं अंतरंग रथ चक्रों को गति देने वाली धुरी यही है। श्रद्धा का उत्पादन अभिवर्धन ईश्वर उपासना के माध्यम से होता है। ईश्वर भक्ति के लिए किए गए भावनात्मक पुरुषार्थ को उपासना कहते हैं। उपासना को आत्मिक प्रगति का विशेष व्यायाम कह सकते हैं। इसके सहारे जनसत्ता को ब्रह्म सत्ता से जुड़ने और अभिष्ट आदान प्रदान करने का पथ प्रशस्त होता है। अंतःकरण के इसी मर्म स्थल की प्रगति आत्मशक्ति के रूप में प्रकट होती है। यही वह सामर्थ्य है जिसके सहारे व्यक्ति आत्मबल संपन्न बनता है और अपनी प्राण ऊर्जा से संपर्क क्षेत्र को तथा सुविस्तृत वातावरण को प्रभावित करता है। उपासना का आरंभ पूजा पाठ से, जप ध्यान से होता है। उसका विकसित स्वरूप योग और तप है। योग का अभिप्राय है चिंतन का पर ब्रह्म के साथ परम श्रेष्ठता के साथ अति घनिष्ठता पूर्वक जोड़ना। ईश्वर को आत्मा सदृश मानकर उसे महान आत्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट चेतना, सत्ता के रूप में अपना प्रेम पात्र बनाया जाता है। उसके साथ अत्यंतिक घनिष्ठता स्थापित की जाती है। भगवत भक्ति का यही स्वरूप है। योग जोड़ने को कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का जुड़ जाना ही योग है। इसके लिए जीव को अपना जीव भाव पर ब्रह्म के परमात्मा भाव में समर्पित समन्वित करना होता है। समर्पण, विसर्जन, विलय, शरणागति, एकत्व, अद्वैत जैसी भावनाएं योगाभ्यास से विकसित की जाती हैं। महान में तुच्छ को भुला देना यही समर्पण है। भक्ति को समर्पण योग कहा गया है। इसका तात्पर्य होता है अहंता का, संकीर्णता का विराट में समापन। विश्वहित के लिए, परमार्थ के लिए, आदर्शों की प्रतिष्ठापना के लिए अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता का, व्यक्तिवादी लालसाओं का समापन। भावना के पथ में कामना को, उत्कृष्टता के पथ में अहंता को विसर्जित कर देना ही योग है। ईश्वर को श्रेष्ठता का समुद्र माना जाता है और उसी में व्यक्तिवादी अहंता को बूंद की तरह घुला दिया जाता है। नाले का नदी में, नमक का जल में, ईंधन का आग में, पतंगे का दीपक में विलय हो जाने की उपमा योग साधना से की जाती है। यह विशुद्ध भावनात्मक प्रयास है। इसे उपासना का अनिवार्य अंग माना गया है। भक्त को भगवान के साथ एकत्व अद्वैत स्थापित करने के लिए अपनी कामनाओं, महत्वाकांक्षाओं और सुविधाओं को मन से निकालना पड़ता है। उसके स्थान पर ईश्वरीय इच्छाओं को, संदेशों को सच्चे मन से स्वीकार करना और उस स्वीकृति में परम प्रसन्नता अनुभव करना, यही है योग साधना का उद्देश्य। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ से आगे बढ़ते बढ़ते साधक को प्रभु समर्पित बनना पड़ता है। अपने चिंतन और क्रियाकलाप का सारा ढांचा इसी आधार पर खड़ा करना पड़ता है। यही है प्रचंड आत्मशक्ति का उद्गम स्रोत, जिससे इस विराट ब्रह्मांड में संव्याप्त ब्राह्मी चेतना का अति महत्वपूर्ण अभिवर्षण साधक पर होता है और वह उस आत्मशक्ति से संपन्न होता है जिसे इस जगत की सर्वोपरि सामर्थ्य कहा जाता है। आत्मशक्ति के अभिवर्षण का दूसरा क्षेत्र है तप। तप का अर्थ है काय कलेवर में से निकृष्टता का परिशोधन। खदान में से धातुएं मृत्तिका मिश्रित निकलती हैं। कच्ची स्थिति में उनकी उपयोगिता नगण्य होती है। आग में तपाने पर निरर्थक मृत्तिका का भाग हटाया जाता है और शुद्ध धातु से अति महत्वपूर्ण उपकरण बनने लगते हैं। अनगढ़ व्यक्तित्व को तप की आग में तपाकर उसके कुसंस्कारों का परिशोधन किया जाता है। आलस्य, प्रमाद, व्यसन, अचिंत्य चिंतन, आत्महीनता, पशु प्रवृत्तियां, भ्रष्टताएं, दुष्टताएं व्यक्तित्व के साथ आदिमकालीन विरासतों के रूप में प्राणी में लिपटी चली आती हैं। इनका परिशोधन तप की आग में होता है। काय कलेवर ईश्वर प्रदत्त अत्यंत सामर्थ्यवान यंत्र है। उसमें अगणित शक्तियां प्रसुप्त रूप से पड़ी हैं। उन्हें तप की गर्मी देकर उभारा जा सकता है और आत्मशक्ति संपन्न बनाया जा सकता है।
गर्मी से मिलने वाले लाभों को आए दिन आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कच्ची मिट्टी से बने मकान अल्पजीवी होते हैं, पर उसी मिट्टी को आग में पकाकर जब ईंटें पक्की कर ली जाती हैं तो उनसे बने मकान चिरस्थायी होते हैं। पानी को गर्म करने से भाप बनती है और उससे प्रेशर कुकर से लेकर स्टीम इंजन चलने जैसे कितने ही आश्चर्यजनक कार्य होते हैं। बारूद की शक्ति आग की चिंगारी छूने पर ही प्रचंड बनती है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य की गर्मी से ही जन्मा है। गर्मी से ही बादल बनते और धरती की प्यास बुझाते हैं। मादा अपनी गर्मी से भ्रूण एवं अंडे को पकाती है। अग्नि संस्कार से सामान्य वस्तुएं उपयोगी रसायनें औषधियाँ बन जाती हैं। चूल्हा ना जले तो भोजन पकने की बात ही न बने। शरीर में जब तक गर्मी है तब तक जीवन है। गर्मी से हर वस्तु फैलती और विकसित होती है। वनस्पतियों का उगना और फलना फूलना उष्णता के अनुपात पर निर्भर रहता है। मशीनों का चलना ऊर्जा से ही संभव होता है। समस्त कल कारखाने जलने वाला ईंधन मंगाते हैं। प्रकाश प्रकारांतर से गर्मी ही है। यदि वह न हो तो अंधकार और स्तब्धता ही इस संसार में शेष रह जाएगी। तब जीवन के चिन्ह भी दृष्टिगोचर न होंगे। गर्मी का महत्व भौतिक जगत में कितना है, इसे समझ लेने के उपरांत किसी को यह संदेह नहीं रहना चाहिए कि चेतना के आत्मा के विकास के लिए तप साधना द्वारा आध्यात्मिक उष्णता का उत्पन्न करना कितना अधिक आवश्यक है। इतिहास पुराणों को देखने से पता चलता है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि तप साधना द्वारा आत्म शक्ति विकसित करते थे। उच्च उद्देश्यों के लिए जो त्याग बलिदान भरे तप किए जाते हैं, इन्हीं के सहारे सामान्य मनुष्यों को ऐतिहासिक महामानव बनने का अवसर मिला है। जिनके चरणों पर संसार के श्रद्धा सुमन चढ़ते हैं, उन्हें यह सौभाग्य संपन्नता या प्रतिभा के आधार पर नहीं, व्यक्तित्व को परिष्कृत करने वाले आदर्शों के लिए कष्ट सहने का साहस देने वाली तपश्चर्या के सहारे ही उपलब्ध हुआ है। चेतना में उत्कृष्टता उभारने का व्यायाम योग कहलाता है और काय कलेवरों की आदतों को आदर्शवादी गतिविधियों में रस लेने में अभ्यस्त बना लेना तप है। योग और तप को बिजली के ठंडे और गर्म तारों की तरह समझा जा सकता है, जिनका समन्वय होते ही आत्मशक्ति की प्रचंड धारा प्रवाहित होने लगती है। इतना समझ लेने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि लेखनी और वाणी के माध्यम से जिस भावनात्मक परिष्कार का प्रयास किया जा रहा है, उसमें ज्ञान यज्ञ का कितना महत्व है और उससे भी एक कदम आगे बढ़कर आत्मशक्ति के संवर्धन की कितनी अधिक आवश्यकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आत्मशक्ति के विकास में उच्च स्तरीय साधना, जिसमें त्याग और तप के तत्व मिले हुए हों, कितने अभिष्ट हैं। चेतना के परिष्कार का कार्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही कठिन भी है। इस कार्य में वस्तुओं का उपयोग स्वल्प मात्रा में ही हो सकता है। प्रयोजन दो ही साधनों से सिद्ध होगा, एक सद ज्ञान संवर्धन, दूसरा आत्म साधन। इनमें से एक को भी वरिष्ठ या श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। दोनों की उपयोगिता गाड़ी के दो पहियों की तरह है, जिनके समन्वय से ही उस महान प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है जिसके लिए युग निर्माण का अभियान चल रहा है। मिशन के प्रस्तुत कार्यक्रमों में इन दोनों ही तथ्यों का समान रूप से समन्वय रखा गया है। ज्ञान यज्ञ के विस्तार का जितना प्रयत्न है, उतना ही आत्मोत्कर्ष की योग तप परक साधनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। विचार क्रांति द्वारा विचारणा में श्रेष्ठता का संवर्धन और तप साधना द्वारा भाव संवेदना में श्रद्धा भक्ति का देवत्व अवतरण करने के लिए समान रूप से प्रयास चलते हैं। व्यक्ति और समाज का नव निर्माण चेतनात्मक उत्कृष्टता के अभिवर्धन पर ही संभव है। इसके लिए ज्ञान यज्ञ और तप साधना के दोनों पक्ष ऐसे ही हैं जैसे पक्षी के दो पंख, मनुष्य के दो हाथ, दो पैर। इन दोनों की ही समान उपयोगिता और समान आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मशक्ति का उद्भव इन दोनों के समन्वय से ही संभव हो सकता है। सद्भाव संपन्न वातावरण का निर्माण करने के लिए जिस सृजन क्षमता की चेतनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उस आत्मशक्ति का उद्भव युग परिवर्तन का प्रधान साधन है। इस उपार्जन को व्यक्तियों की प्रयोगशाला में किया जाता है। जलते हुए दीपक ही दूसरे दीपकों को जलाते हैं। दीपकों को तेल और बत्ती से संपन्न किया जाता है, तब उनमें ज्योति जलती है। जलती ज्योति से प्रकाश फैलता है और प्रकाश का अवलंबन करके ही अंधकार के भटकाव से छुटकारा मिल सकता है।
प्रस्तुत अंधकार युग से छुटकारा पाने के लिए ऐसे प्रकाश स्तंभों की जरूरत है जो स्वयं प्रकाशवान हों और दूसरों को प्रकाश दे सकें। प्रखर प्रतिभाओं का निर्माण अपने युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्हीं के पुण्य प्रयास से, प्रबल पुरुषार्थ से युग परिवर्तन जैसा व्यापक कायाकल्प संभव हो सकता है। युग शक्ति का उद्भव आत्मशक्ति के उदय के रूप में ही होगा। युग का परिवर्तन इसी क्षमता के उद्भव पर निर्भर है। इसके लिए युग निर्माण योजना द्वारा ये 3 प्रयास चल रहे हैं। पहला, ब्रह्मवर्चस्व आरण्यक एवं शांति कुंज में योगाभ्यास तप साधना में छोटे बड़े प्रयोग। दूसरा, लाखों साधकों को उनके निजी जीवन में उपासना एवं ज्ञान साधना का मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं सहयोग। तीसरा, नवरात्रि के पुनीत पर्व पर व्यापक अभियान के रूप में तपश्चर्या एवं ज्ञान साधना का सुव्यवस्थित सामूहिक प्रचलन। लोक शिक्षण की दृष्टि से नवरात्रि पर्व के सामूहिक अनुष्ठान अत्यंत प्रेरणाप्रद भूमिका निभा रहे हैं। उनके माध्यम से नव निर्माण का वातावरण बनने की पूरी संभावना बन रही है।